ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड रशिया के ऊपर। अलग अलग कंट्री का ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड न्यूज़ है। तो पहले हम बात करेंगे मलेशिया के ऊपर। मलेशिया के ऊपर मैंने पिछले हफ्ते वीडियो बनाया था आपके लिए। मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट किए थे एंड इंडिया में अलग अलग मिनिस्ट्री एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका मीटिंग हो चुका है और 8 MOU के ऊपर साइन हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो साइन हुई है ट्रेड के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर ट्रेड हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मलेशिया का फ़िलहाल जो 2023-24 तक $19.5 बिलियन का ट्रेड हो चुका है इंडिया के साथ और आने वाले 2030 तक $40 बिलियन पहुंचने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया मलेशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। तो मलेशिया एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के लिए। और क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है मलेशिया को मैंने पहले बता चुका हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। मलेशिया को राइस चाहिए इंडिया से और ऑनियन चाहिए एंड ऑल द फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स चाहिए इंडिया से। स्पाइसेस चाहिए इंडिया से, टेक्सटाइल, गारमेंट्स एंड मेडिसिन चाहिए। तो ये सब प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ मलेशिया का ट्रेड के ऊपर। मलेशियन गवर्नमेंट $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया में और डिजिटल पेमेंट में अभी लेन देन होगी आने वाले दिनों में। डिजिटल पेमेंट में मलेशिया का पेनेट और इंडिया का UPI मर्ज हो रहा है और आप मलेशिया ट्रैवल करोगे तो UPI में पेमेंट कर पाओगे, पेमेंट रिसीव सेंडिंग कर पाओगे और इंडिया में मलेशियन लोग आएंगे तो भी UPI में पेमेंट कर पाएंगे। और आने वाले दिनों में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगी इंडिया एंड मलेशिया का जितने सारा ट्रेड होगा तो ये अपने अपने लोकल करेंसी में होगा। ये MOU हुआ है। लोकल करेंसी में मतलब इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, इंडिया से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा इंडियन करेंसी में होगा और मलेशिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वह मलेशियन रिंगिट में होगा। तो बीच में US डॉलर नहीं आएगी। तो लोकल करेंसी में आने वाले दिनों में ट्रेड होगी। तो ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है। तो ये पैसा, आपका जो भी पैसा आप बाइंग सेलिंग में US डॉलर करते थे, US डॉलर में पे करते तो आपका पैसा आपस जाएगा। तो आप इंडियन रुपीस में आप लेन देन कर पाओगे मलेशिया के साथ, ठीक है। और आने वाले दिनों में डिजिटल पेमेंट में होगी। उसके बाद बात करेंगे रशिया के बारे में। रशिया अभी लॉन्च किया है MSME टाइप का एक लाइसेंस लॉन्च किया है। तो पहले मैंने बताया था रशिया में इन्वेस्टमेंट अगर करोगे, रशिया में कुछ बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको मैं नॉर्मली 2 टाइप का लाइसेंस बताया था। एक तो हो गया आपको रशियन पार्टनर को लेके का बिजनेस स्टार्ट करना है और उसको सैलरी देना है जब तक आपको रेसिडेंसी नहीं मिलता है। दूसरा है आपका HQS वीज़ा, हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीज़ा के बारे में बताया था। अभी रशियन गवर्नमेंट ने ये एक लाइसेंस लॉन्च किया है। इंडिया का जैसा MSME लाइसेंस है वैसा टाइप का एक लाइसेंस लॉन्च किया है। तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करेंगे उस लाइसेंस में। मतलब और जैसा कि आप दुबई जाओगे, दुबई में जैसे कि आप दुबई में जो आउट ऑफ फ्री जोन में आप बिजनेस करोगे तो आपको लोकल अरब पार्टनर, UAE पार्टनर को लेना पड़ेगा। 51-49 पार्टनरशिप में आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और जो फ्री जोन में बिजनेस करोगे दुबई में, फ्री जोन में आपका वो जेबल अली फ्री जोन हो गया, एयरपोर्ट फ्री जोन हो गया, जितने सारे फ्री जोन से, तो फ्री जोन में आप बिजनेस करोगे तो उसका लाइसेंस गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर करता है। तो आपको कोई लोकल पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा रशिया ने स्मॉल टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, छोटा इन्वेस्टर के लिए अभी लॉन्च किया है, MSME टाइप का लाइसेंस किया है। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ रशिया वो आपको स्पॉन्सर करेगी और ये लाइसेंस 1 टाइम पेमेंट है। और ये लाइसेंस में आपको 80,000 से लेकर 1 लाख रूबल तो खर्चा आएगा। 1 टाइम पेमेंट है और इसमें आपको कोई रशियन पार्टनर को लेना ज़रूरत नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ रशिया आपको ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर करेगा और ये 1 टाइम आपको 80,000 से लेकर 1 लाख पेमेंट करना है तो आपको ये लाइसेंस मिल जाएगी। 20 दिन में लाइसेंस मिल जाएगी। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और आपका फैमिली को स्पॉन्सर भी कर सकते हो और लॉन्ग टाइम में रहकर ही बिजनेस कर सकते हो इस लाइसेंस में। क्योंकि पहले का लाइसेंस थोड़ा महंगा था। रशियन पार्टनर को लेना पड़ता था, उनको सैलरी देना पड़ता था, ये महंगा पड़ जाता था। और HQS वीज़ा सबके लिए नहीं है। HQS वीज़ा टाइप ऑफ गोल्डन वीज़ा है।
तो गोल्डन वीज़ा रशिया का गोल्डन वीज़ा क्या मैं पहले बताया था। रशिया में अगर आप लार्ज इन्वेस्टमेंट करोगे या रियल इस्टेट में बाय करोगे, कोई भी रियल इस्टेट, आप ज़मीन या वहाँ का फैक्ट्री या वहाँ का रियल इस्टेट घर या ऑफिस खरीदोगे तो आपको गोल्डन वीज़ा मिलता था। गोल्डन वीज़ा के बाद आया कि छोटा और थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट में आ गया HQS वीज़ा, हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीज़ा। हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीज़ा में डॉक्टर, साइंटिस्ट एंड आपका जो बिजनेसमैन, ये लोग जा सकते थे। ये गोल्डन वीज़ा टाइप का ही है। ये कम इन्वेस्टमेंट में 7-8 लाख में होता था और गोल्डन वीज़ा में मोर देन $1 लाख खर्चा आता था। अभी जो बता दिया आपको MSME टाइप का लॉन्च किया है, ये लाइसेंस में 1 लाख खर्चा होगा, 1 लाख रूबल या इंडिया का 1 लाख रुपया में आपको लाइसेंस मिलेगा। आप ऑफिस लोगे और ये लाइसेंस में अभी रशिया में और एक हो गया, आपको जब आप लाइसेंस बनाओगे आपको घर या ऑफिस दोनों सेपरेट लेना पड़ेगा। आपका रेसिडेंसी के लिए अपार्टमेंट अलग लेना पड़ेगा रेंट में, या आपका ऑफिस अलग लेना पड़ेगा। तो क्योंकि दोनों एरिया, दोनों जगह पर आपका जब रेसिडेंसी अप्लाई होगी रशिया में, तो दोनों आपका घर का आप कहाँ रहते हो और आपका ऑफिस कहाँ है, दोनों का इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन के पास रहेगा। और इमिग्रेशन का ऑफिसर चेक करने के बाद आपका जो घर कहाँ रहते हो या आपका ऑफिस चेक करने के बाद आपका घर के एड्रेस में रशिया का ID आपको रिसीव होगी। इसीलिए आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, घर और ऑफिस दोनों लेना पड़ेगा, अलग अलग रेंट में लेना पड़ेगा। और प्लस आपका जो ये लाइसेंस कम पैसा में 1 लाख में आपको 1 टाइम लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये अच्छा हो गया। रशिया में आप 3-4 लाख रुपये में अभी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो रशिया में, और ये 101% रेसिडेंसी वीज़ा आपको मिल जाएगी। फिर आप आपका फैमिली को लेकर वहाँ रहकर बिजनेस कर सकते हो। और रशिया ने, मैं आपको बता दिया, रशिया में आने वाले दिनों में आप अगर वहाँ सेटल होना चाहोगे, माइग्रेट करके सेटल होना चाहोगे, वहाँ पर बसना चाहोगे, तो आपको रशियन लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है, रशियन हिस्ट्री, रशियन लॉ का ज़रूरत नहीं है। आप वहीं बिजनेस करके आप वहाँ रह सकते हो। अभी हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। 19 तारीख अगस्त 19, 20, 21, 22 4 दिन ऑस्ट्रेलिया का सिडनी में इंडियन गवर्नमेंट का ट्रेड, मिनिस्टर ऑफ ट्रेड इकोनॉमी एंड रशिया, ऑस्ट्रेलिया का मिनिस्टर ऑफ ट्रेड इकोनॉमी का काफ़ी सारे नेगोशिएशन वाली मीटिंग हुई है सिडनी में 4 दिन। तो ये मीटिंग में एग्रीकल्चर, एग्रीटेक, डिजिटल पेमेंट और आपका जो ट्रेड कैसे बढ़ेगा उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मीटिंग हो चुकी है। तो इसमें आने वाले दिनों में कैसा डिजिटल पेमेंट के द्वारा पेमेंट होगी, UPI और ऑस्ट्रेलिया का पेमेंट सिस्टम में कैसा पेमेंट होगी उसके ऊपर डिस्कस हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएशन हुआ है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया कैसे करेगा इंडिया को, इसके ऊपर मीटिंग हुई है। और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर मीटिंग हुई है। और आने वाले दिनों में हो सकता है ये जो लोकल करेंसी में पेमेंट के लिए भी मीटिंग हो चुकी है। मतलब इंडिया से अगर एक्सपोर्ट करोगे इंडियन रुपीस में करोगे, ऑस्ट्रेलिया से अगर एक्सपोर्ट होगी तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में होगा। तो ये हो सकता है आने वाले दिन में पॉसिबल होगा। लेकिन ये मीटिंग 4 दिन का मीटिंग था सिडनी में, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन ये सब जो मुद्दा बता दिया, इस मुद्दा के ऊपर मीटिंग हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया एक इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है, अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वीडियो बन चुकी है। आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अब हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री फ्रांस एक इंडिया का स्ट्रैटेजिकल पार्टनर है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड इंडिया से फ्रांस हो रहा है। फ्रांस इंडिया का अच्छा पॉलिटिकल रिलेशन है। और फ्रांस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इंडिया से भी इंपोर्ट करता है। 2023 में इंडिया $7.6 बिलियन का एक्सपोर्ट कर चुका है फ्रांस को। तो अभी क्या क्या प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2024 में फ्रांस को एक्सपोर्ट हो रहा है, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके फ्रांस को एक्सपोर्ट कर सकते हो भारत से। हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांस एक्सपोर्ट हो रहा है। हैंडीक्राफ्ट हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक मशीनरीज एंड मैकेनिकल पार्ट्स हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, एंड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी एंड इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब लिख लीजिए। ये प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा
फ्रांस को अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। डिटेल्स में मैंने बता दिया फ्रांस को क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से, तो ये प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके फ्रांस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। हाउ टू एक्सपोर्ट टू फ्रांस, आप मेरे पुराना वीडियो देख लीजिए, पुराना वीडियो में फ्रांस को कैसे एक्सपोर्ट होगी मैं आपको बता दिया हूँ। तो आइए मैं आपको फ्रांस का जो इम्पोर्टेंट साइट्स है, इम्पोर्टेंट वेबसाइट, बिजनेस डायरेक्टरीज और येलो पेजेस, फ्रांस का येलो पेजेस, फ्रांस का क्लासिफाइड वेबसाइट्स आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए है, आप अगर फ्रांस को एक्सपोर्ट करना चाहोगे। आपको दिखा दिया फ्रांस का इंपॉर्टेंट साइट दिखा दिया, ये साइट्स जितना दिखा दिया, एक साइट्स को आप आपका कंप्यूटर पहले लिस्ट कर लीजिए, आपका कंप्यूटर लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए, आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। वन साइट को आपका कंप्यूटर या आपकी जो लैपटॉप में ओपन करिए। ये साइट फ्रेंच लैंग्वेज में है, आपका कंप्यूटर का माउस राइट क्लिक करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। तो इन्हीं साइट में फ्रांस का लाखों कंपनी लिस्टेड है। पहले आप टॉप राइट में, हर साइट में टॉप राइट में रजिस्टर करिए, क्लिक करके रजिस्टर करिए, आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद आप फ्रांस का कंपनीज ढूंढिए, कंपनीज मिलेगा तो आपका एक्सपोर्ट कैटेगरीज वाइज तो कंपनी को ईमेल करिए। ईमेल करने के बाद आप वहां से फ्रांस से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। ऑल्सो इन्हीं साइट्स में आप ट्रेडिंग एक्सपोर्ट के लिए इन्हीं साइट्स में जाकर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है आपके लिए। इन्हीं साइट्स में अगर आपको लाखों कंपनी फ्रांस का मिल जाएगा। ऑल्सो इन्हीं साइट में अगर आप लिस्ट करोगे आपका कंपनी को, तो फ्रांस का कंपनीज, इंपोर्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स इन फ्रांस, वो कंपनी इसी साइट में आकर सर्च करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप फ्रांस को एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो इस साइट में वन साइट में रजिस्टर करके आपका कंपनी को लिस्ट कर लीजिए। और लिस्ट करने के बाद आपका जो कैटेगरी में, आपका जो डिस्क्रिप्शन में क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हो वो ऐड कर लीजिए। और आपका अगर फ्रेंच लैंग्वेज में करोगे तो अच्छा है, ऐड कर लीजिए। करने के बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए। तो फ्रांस का इंपोर्टर जब इन्हीं साइट में आकर ढूंढेंगे इंपोर्ट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स, उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, वो आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। ऑल्सो फ्रांस से इंपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए फ्रांस में जितने सारे डिजिटल सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गया, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, इन्हीं साइट में आप जाकर फ्रांस को टारगेट करके फ्रेंच लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट करोगे तो फ्रांस से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगी। तो डिटेल्स में आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो चला रहा हूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।